नमस्कार, मैं हूं दिव्या शर्मा। स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों से। राज्य मंत्री के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल में मचा हड़कंप, मिली कई खामियां। राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सिविल लाइंस थाने का निरीक्षण कर साफ सफाई के दिए निर्देश। पैतृक गांव पहुंचे राज्य मंत्री, परिजनों और समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। मीडिया और स्वास्थ्य विभाग के बीच खेला गया मैत्री मैच, मीडिया 11 रहा विजयी। आईएफटीएम विश्वविद्यालय में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजन, आयोजित किए गए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। रविवार को जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह अचानक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। मोदी के भारत स्वच्छ अभियान को योगी सरकार बखूबी अंजाम दे रही है। इसी तर्ज पर आज सूबे के राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्वतंत्र प्रभार मंत्री को काफी खामियां मिली। साफ सफाई और मरीजों से वसूली को लेकर वह काफी नाराज दिखाई दिए और इस प्रकरण से शासन को अवगत कराने की बात मंत्री ने कही। इस दौरान मनमोहन सैनी, महेंद्र गुप्ता, हरिओम शर्मा, अजय चौधरी मौजूद रहे। अभी हॉस्पिटल में सब लोग आए थे, माननीय विधायक जी भी साथ। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, चादरें गंदी हैं, ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से खरीदी नहीं गई या धुली भी लगभग 8-10 दिन 15 दिन पहले ऐसा मरीजों ने बताया कि हरिओम जी चादरें बहुत लंबे समय से नहीं बदली गई। सफाई की स्थिति खराब है, कोई प्रॉपर व्यवस्था। मरीजों से पैसे भी ले आते हैं हमें, कुछ लोगों ने कहा है, उसका देखेंगे क्या स्थिति है। किसी के सस्पेंशन की कार्रवाई आपके द्वारा कराई जा रही, जो विकलांग अभी बता रही थी कि उससे 1000 रुपये। निश्चित रूप से हमारा जो एजेंडा है, हमने जो सब चीज़ें अपने उसमें कही हैं, व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी काम करना होगा वो करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। आगे देखेंगे क्या होगा। मंत्री जी, जो स्टाफ यहाँ रुका हुआ है 10-10, 15-15 साल से सत्तावाद बल पे, तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे? इन सब चीज़ों में भ्रष्टाचार, बेईमानी, इन सब के विषय में हम लोगों को जनता ने जनादेश हमारे पक्ष में इसीलिए दिया कि हम इन सब विषयों को लेकर आगे बढ़ने की हमने बात कही। हम उन सब विषयों को अपने दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। तो आज किसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं सर, इसके पूरे दौरे के बाद? पर्टिकुलर अभी मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो सिस्टम है उसे सुधारने के लिए जितना काम क्या दोषियों को पनिशमेंट निश्चित रूप से कर। आज माननीय मंत्री जी ने, श्री भूपेंद्र सिंह जी ने अस्पताल का दौरा किया, उनके साथ मैं भी रहा। जिला अस्पताल की हालत बहुत खराब है। जो मंशा हमारी सरकार की है उसके विपरीत यहाँ सब काम हो रहे हैं। सरकार की मंशा है कि गरीबों को मुफ्त इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, उस पर काम होगा। जो यहाँ पे सब कुछ देखने को मिला है, टॉयलेट्स बहुत खराब हैं, चादरें बहुत खराब हैं और पैसा यहाँ लिया जा रहा है नाजायज तरीके से, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके सब सस्पेंड होंगे। रविवार को राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सिविल लाइंस थाने का निरीक्षण किया और साफ सफाई को लेकर निर्देश भी दिए। सूबे की सरकार बदलते ही स्वच्छता अभियान और कानून व्यवस्था में बदलाव के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह सिविल लाइंस थाने का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने हवालात और शिकायतकर्ता के बैठने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस कर्मियों को आम लोगों के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार अपनाने के निर्देश दिए। सफाई प्रॉपर की व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ जो लोग यहाँ मिलने वाले हैं, शिकायत करने वाले लोग आए हैं, उनसे भी बात करूँगा। जो कुछ अधिकारियों से बातचीत करके कुछ इन सारे विषयों को, जो लंबित मामले यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उनको अभी यहाँ पे किस तरह से निपटाएंगे? जो भी लंबित विषय तुरंत निस्तारण करने के लिए कहा जाएगा, उसके लिए कहेंगे। कितनी फरियादें आपके सामने आएंगी? अभी 2-3 लोग मिले।
रविवार को पंचायत राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने पैतृक गांव महेंद्री सिकंदरपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और वो अपने परिजनों से भी मिले। चौधरी भूपेंद्र सिंह राज्य मंत्री बनने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद मुरादाबाद पहुंचे हैं। रविवार को दूसरे दिन वहां अपने पैतृक गांव महेंद्र सिकंदरपुर पहुंचे, जहां उनके परिजनों व गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। सभी ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार जब वह अपने पैतृक गांव महेंद्र सिकंदरपुर पहुंचे तो भूपेंद्र सिंह के परिजन बहुत उत्साहित थे। वह अपने माता पिता व भाइयों सभी परिजनों से मिलकर काफी खुश दिखे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पंचायत राज एवं लोक निर्माण भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि विभाग में सबसे पहले भ्रष्टाचार का खात्मा करना है व गांव में विकास के लिए अलग अलग सभी जगह कार्य किए जाएंगे। हम लोगों ने एक संकल्प पत्र जारी करा था चुनाव से पहले, और उसमें जो बातों का उल्लेख है सरकार उनकी को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएगी, और जो बातें हमने कही हैं समाज के अलग अलग वर्गों के लिए वो सब उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। चाहे किसानों की कर्ज माफी का हो, गन्ने का भुगतान का हो, धान की गेहूं की खरीद का हो, बिजली पानी सड़क शिक्षा स्वास्थ्य सब काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। हमें जनता ने विश्वास व्यक्त करा है और अराजकता, गुंडागर्दी और सामाजिक भेदभाव इस सब चीजों के विरोध में लोगों ने मतदान करा। जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे। सर, जो आपको विभाग दिया गया है वो गांव से जुड़ा हुआ, तो गांव के लिए क्या प्रयास रहेंगे? पंचायती राज विभाग है मेरे पास, सरकारी योजनाएं हैं उसकी, और जो उससे संबंधित विषय हैं, सबसे बड़ा विषय है भ्रष्टाचार। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस सिस्टम का दुरुपयोग करके और भ्रष्टाचार करके लोगों ने बहुत सारी चीजें खराब की हैं। व्यवस्थागत विषय सुधारने की पूरा प्रयास करेंगे, और जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें पारदर्शिता बनी रहे, भ्रष्टाचार न हो, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। सब कुछ हुआ होगा, कोई अपनी यादगार पुरानी आज याद आई हो? आप बहुत लंबा समय हो गया, कभी कभी तो मुझे अपनी माँ से मिलने की बहुत समय लग जाता। इस मौके पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, उत्तम पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा, जाट नेता महेंद्र सिंह रंधावा, अजय चौधरी, कमलवीर सिंह, राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई यांत्रिक बलदेव ओलख ने भी गांव पहुंचकर उनका स्वागत किया। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। शनिवार देर शाम को भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत के बाद पहली बैठक आयोजित की और उनको जीत में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी रहे। शनिवार देर शाम को भाजपा नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत के बाद पहली बैठक एवरग्रीन कंपाउंड में आयोजित की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जीत में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता एवं संचालन गिरीश वर्मा ने किया। इस दौरान नगर विधायक ने कार्यक्रम के मुख्य एवं सभी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर धन्यवाद दिया। ये अपने बुजुर्ग के प्रति सम्मान नीचे
ये बुजुर्गों के प्रति सम्मान है। उसके बाद उपाध्यक्ष रितेश जी का ने किया है, महामंत्री हैं, बहुत मेहनत आपने चुनाव में की है। महानगर के मंत्री हैं, महानगर के महामंत्री हैं, उनका भी रितेश ने स्वागत किया है। इसके उपाध्यक्ष महोदय कृपया बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रदेश सरकार के मंत्री ने मंच से आह्वान किया कि आज हर कार्यकर्ता अपने को नगर का विधायक समझे, लेकिन इतना जरूर कहा कि उत्साह के अलावा अपना संयम ना खोएं, जिससे हमारी सरकार को कोई परेशानी ना हो। मैंने बहुत दिनों बाद रितेश के बहुत ओजस्वी विचार का ख्याल आदरणीय डॉक्टर नेपाल सिंह मंच से कह रहा हूँ इस बात। मैंने बहुत सम्मान उनका बाद में किया, अब भी मेरे गुरु हैं, मैं बहुत आदर करता हूँ। हरिओम जी सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े थे, अगले दिन वोट पड़ गया और इधर से जुड़े सारे लोग मेरे साथ थे और मैंने सतेंद्र सिंह को चुनाव किया। मैं निर्वाचित चुनाव जीत के जिलाते मैंने मैं निराश हूं। बाद में संगठन का काम मेरे ऊपर आया, मैंने बहुत निष्ठा से, बहुत प्रामाणिकता के आधार पर काम किया। भारतीय मैं उस सौभाग्यशाली संगठन के कार्यकर्ताओं में हूं जो काम आज महेंद्र गुप्ता जी को मिला है, हरिओम को मिला है। मुझे काम 20 साल पहले। मैं जब जिला अध्यक्ष बना तो राज्य में भी सरकार था और केंद्र में भी सरकार, और जो हम लोग जिले में चाहते थे वो मिले। लेकिन मैंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में बहुत लंबे संघर्ष के बाद मैं अध्यक्ष बना था। मेरे मन में लंबे समय तक राजनीति करने की इच्छा थी, तो मैंने अपने दामन पर कोई दाग नहीं। व्यक्तिगत रूप से लोग जो मेरे आलोचक होंगे उसको बात करते रहे होंगे, लेकिन मैंने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे मेरी परिवार को, मेरी पार्टी को, मेरे घर को, मेरे कुटुंब को कहीं ना कहीं नीचा दे। वहीं नगर विधायक रितेश गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं तथा शहर की जनता का आभार व्यक्त किया। कहा कि ये जीत मेरी नहीं है, हर कार्यकर्ता की जीत है। इतना अधिक वोट पाया और सीट जीती, ऐसे मेरे युवा साथियों, सारे कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ कहने का मन है, बहुत खुशी भी है, क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन आप लोगों की तरह एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत मैंने की थी। 97 में एक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ हम लोग के बीच में है, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ से मैंने एक मंत्री के रूप में अपनी शुरुआत करी। धीरे धीरे 2000 में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना। मेरे को ध्यान है कि 2000 में मैंने सभापति का टिकट मांगा था गांधीनगर से, लेकिन उस समय मेरे को टिकट नहीं मिला था। मन थोड़ा सा निराश भी हुआ था, लेकिन निराश होकर मैं घर पर नहीं बैठा। हमारे अपने कुछ चिंतक थे जिन्होंने मेरे को समझाया कि अरे क्या कर रहे हो यार, तुम निर्दलीय हो गया पार्टी के खिलाफ, हरा दो पार्टी का कैंडिडेट, ऐसा मेरे को अपने शिक्षकों को समझाया था। लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ भाई। मैंने एक प्रण किया था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मैंने उस समय सोचा था भारतीय जनता पार्टी भले ही 97 में ज्वाइन करी, लेकिन छोटे पन से ही भाजपा को ही मैंने अपने पिताजी को मुहर लगाते हुए देखा था। जब छोटे छोटे थे तो उनके साथ जब वोट डालने आते थे तो कमल के फूल को वो निशान लगाते थे, तो वो भाजपा मेरे दिल में बस हुई थी। वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि जनता जो बदलाव चाहती थी वह हो गया। अब सभी कार्यकर्ता तन मन से पूरे 5 वर्षों तक शहर के अंदर विकास को नई ऊंचाई देंगे। प्रदेश में भी सरकार हमारी है और लोकल में भी सरकार हमारी है, तो ये तीनों लोग अब आप जो चाहे जनता के हितों की बात करें। जनता के हित के लिए ये सरकार जनता की है, जनता की थी, जनता के लिए है और हमें जनता के लिए कार्य करना है। माननीय मोदी जी ने 2014 में जो एक विकास का एजेंडा रखा था और 2017 में जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र का एक एक अक्षर हम सब कार्यकर्ता
भाजपा के जिला अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि अब समय आ चुका है कि प्रदेश तथा देश में बदलाव हो। आदरणीय श्री रितेश गुप्ता जी ने एक विपरीत परिस्थिति में 2012 में चुनाव लड़ा और अच्छा वोट पाने के बाद निरंतर प्रयास करते रहे और उनकी पॉजिटिव सोच और निरंतर प्रयास की, उनकी निरंतर मेहनत रंग लाई और वो नगर से चुनाव जीते। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इस मौके पर राहुल शर्मा, डॉक्टर विशेष गुप्ता, विपिन गुप्ता, विशाल गुप्ता, मनमोहन सैनी, राजेश गुप्ता, विजयपाल सैनी, अतुल सोती, वीरपाल सिंह, प्रिया अग्रवाल, गंगाराम सैनी आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में रविवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से विश्वविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। IFTM विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव समावेश 2017 का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल, कुलपति प्रोफेसर RM दुबे, प्रति कुलपति डॉक्टर मोहित दुबे ने दीप प्रज्वलन कर इस भव्य आयोजन की शुरुआत की। इसके बाद विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। एक के बाद एक प्रस्तुतियों ने समारोह में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक वर्मन, खटा सक्सेना और यामिनी प्रिया ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त स्टाफ का योगदान रहा। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को भावादस के संविधान के रचयिता राजकुमार हमदर्द की अस्थियां मुरादाबाद पहुंची, जिन्हें भावादस का एक जत्था लेकर काशीपुर रवाना हुआ। विगत कुछ दिन पूर्व भावादस के संविधान के रचयिता राजकुमार हमदर्द का आकस्मिक निधन हो गया था, जिससे पूरे भारतवर्ष में वाल्मीकि समाज में शोक की लहर दौड़ गई थी। आज ब्रह्मलीन राजकुमार हमदर्द की अस्थियां मुरादाबाद पहुंची, जिन्हें नर्म आंखों से अस्थि कलश पर फूलमालाएं चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान रवि द्रविड़, राजू विराट, गौरव वाल्मीकि, अमित वाल्मीकि, अनिल कठेरिया, विक्की बादशाह सहित काफी संख्या में भावादस के लोग मौजूद रहे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के संविधान रचयिता आदरणीय राजकुमार हमदर्द जो विलीन हो गए हैं, जिन्होंने पूरी अपनी जीवन समाज के ऊपर न्यौछावर कर दिया, वो 20 मार्च को ब्रह्मलीन हो गए। उनकी अस्थियां लेकर श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है और उत्तराखंड सीतामढ़ी लेकर जा रहे हैं। यहाँ भी मुरादाबाद में भी हरतला, डेंकल वगैरह सब में श्रद्धांजलि दी जा रही है। रविवार को वृंदावन गार्डन गौर ग्रेसियस मुरादाबाद की ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ ICAI ने बैंक ऑडिट विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंट संस्थान से जुड़े हुए सदस्यों और छात्रों को बैंक ऑडिट से जुड़े हुए प्रावधानों की जानकारी दी गई।
मुरादाबाद ब्रांच ऑफ CNA बैंक ऑडिट के ऊपर सेमिनार का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब क्लोजिंग का समय आ रहा है, 31 मार्च आ रही है, तो उसमें सबसे पहले जो बैंक्स की क्लोजिंग होती है, तो बैंक की क्लोजिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जिम्मेदारी दी जाती है कि उनका ऑडिट करा जाए और उनकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करा जाए कि सब कुछ सही है नहीं। तो उसके लिए मुरादाबाद ब्रांच ने आज बैंक ऑडिट का सेमिनार रखा है। उसके लिए हमारे साथ श्री पवन गोयल जी आए हुए हैं। अभिनव जी, जैसे कि अभिनव जी ने बताया, ये बैंक ऑडिट की एक्सरसाइज जो है ये क्लोजिंग के समय में हर साल जो है होती है। हमारे इंस्टीट्यूट का ये उद्देश्य रहता है कि इस बैंक ऑडिट एक्सरसाइज में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स किस तरह से वैल्यू एडिशन जो है वो करें। तो अपने प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज को अपडेट करने के लिए ईच एंड एवरी ईयर इंस्टीट्यूट सभी ब्रांचेज में इस तरह के सेमिनार का आयोजन करता है। इस साल भी ये सेमिनार आज हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है। इस सेमिनार में जितने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए सर्कुलर आए हैं उनको थ्रेडबेयर जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया। अभी हम लोग का पहला सेशन ख़त्म हुआ है। इसमें हमने जितने भी सर्कुलर थे जो एडवांसेस से संबंधित थे, जितने भी हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट या बाकी रिपोर्टें हैं जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किए हैं, वो किस तरह से तैयार करनी है जिससे कि ऑडिट का पर्पज़ जो है वो पूरा हो सके, वो सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका सेकंड सेशन अभी लंच के बाद में जो है वो रहेगा, उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा पर्पज़ इन सेमिनार को करने का रहता है कि जिससे कि हमारे मेंबर की नॉलेज जो है वो अपडेट रहे। और 1 अप्रैल से जो ये हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें ऑडिट करके हम लोग सोसाइटी एट ए लार्ज को क्या वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर जो है हम लोगों ने आज चिंतन किया है। सेमिनार है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 31 मार्च के बाद हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो पूरे देश में जो बैंकों की ब्रांचेस के ऑडिट होंगे उसमें लग जाएंगे। तो उसके लिए हर जो कि साल में एक बार ही ऑडिट होते हैं, इसलिए एक बार फिर से अपने आप को तैयार करना, अपडेट करना, और इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम हम लोग हर जगह आयोजित करते हैं। मुरादाबाद ब्रांच में आज ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। अगर हम कोई अकाउंट फ्लो चेक करते हैं तो अगर कोई लोन खराब होता है तो उसको कैसे चेक करना है, सो दैट कि जो पब्लिक मनी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए कि जो बैंकों में पैसा है वो सारा पब्लिक का है। अगर हम पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑडिट नहीं कर पाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो उसको बताने के लिए जो डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस में किसान नोटबंदी में जो है उसको कैसे चेक करें। टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से रविवार को केजी के कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग 11 और मीडिया 11 के बीच मैत्री मैच खेला गया, जिसमें मीडिया 11 विजय रहा। विगत 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया गया, जिसके चलते टीवी विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी कड़ी में आज केजी के कॉलेज मैदान में स्वास्थ्य विभाग 11 और मीडिया 11 के बीच मैत्री मैच खेला गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मीडिया 11 को 177 रन का लक्ष्य दिया। इस विशाल लक्ष्य को मीडिया 11 ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। आज के इस मैच का उद्देश्य टीबी के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। जैसा कि सबको पता है कि वर्ल्ड टीबी डे अभी 24 तारीख को था और ये टीबी वीक चल रहा है, और इस पूरे आयोजन जो समय समय पर हम लोग कर रहे हैं, 23 तारीख की पूर्व संध्या में किया, 24 को किया, और आज ये जो मैच का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को पता चले कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, और टीबी एक ऐसी बीमारी है जो भारतवर्ष में काफ़ी बड़ी संख्या में है और इसको दूर किया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से विशेष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और सभी प्रकार की टीबी की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि लोगों में ये जागरूकता फैले कि जहाँ जहाँ जिस मरीज को टीबी का शक हो वो तत्काल अस्पताल में आए। यहाँ उच्चतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीबी नेट से जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ जांच होगी और निःशुल्क इलाज किया जाएगा।
और इस तरह हम लोग इस बीमारी को जड़ से खात्मा कर सकेंगे। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2025 में भारत को हम टीबी मुक्त करना चाहते हैं, उस दिशा में ये कदम लगातार सार्थक साबित होंगे। रविवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस रोती बिलखती माँ ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आज सुबह उसके ऊपर कहर बनकर टूटेगी और दोपहर होते होते उसके दिल के टुकड़े हर्षवर्धन की मौत हो जाएगी। मुरादाबाद की अवंतिका कॉलोनी में रहने वाले हिमांशु गुप्ता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और उनका परिवार रोज की तरह सुबह सोकर उठा और अपने काम में लग गया। सुबह 9 बजे के आसपास उनका बेटा हर्षवर्धन उम्र 12 साल जो डीपीएस में 7वीं का छात्र है, अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने के लिए कॉलोनी में ही शांति पार्क में चला गया। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके दोस्तों ने घर आकर बताया कि हर्षवर्धन को पार्क में लगे फव्वारे से करंट लग गया है और वह वहीं पड़ा हुआ है। बस फिर क्या था, हिमांशु और परिवार के दूसरे लोग पार्क की तरफ दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा कि उस गड्ढे के पास पड़ा हुआ था जहां से फव्वारे को बिजली संचालित की जाती है। हालांकि फव्वारा सूखा पड़ा था, लेकिन हर्षवर्धन को करंट भी यहीं लगा था। परिवार के लोग घायल बच्चे को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। इलाज के दौरान उनके कलेजे के टुकड़े ने माँ बाप की गोद में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। जिसे भी इस हादसे के बारे में पता लगा वह पार्क की तरफ चल दिया, क्योंकि यह पार्क पॉश कॉलोनी में मौजूद है और बच्चे हर समय यहाँ खेलते रहते हैं। एक अभागे परिवार ने समय को नीति मानते हुए अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन छोटे से हर्षवर्धन की मौत उन लोगों के लिए कई सवाल छोड़ गई जो उस पार्क के आसपास रहते हैं। चला गया, उसमें करंट था, जब बॉल उठाई ना तभी वहाँ पे चिपक गया इसको ऊपर। सुबह गया था? हाँ, सुबह ही मतलब 6:30-7 बजे करीब। फिर कहीं मतलब अस्पताल वगैरह ले गए? हॉस्पिटल ले गए थे। कहाँ? विवेकानंद अपना हर चीज सांसें थी, उसके बाद जो कुछ जवाब। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक अधिकारी ने पालतू कुत्ते को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कुत्ते का कसूर बस इतना था कि वो कार से आ रहे अधिकारी को देखकर भौंक पड़ा। पुलिस ने आरोपी अधिकारी को कुत्ते की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में काशीराम नगर में रहने वाले अशोक कुमार के पालतू कुत्ते कालू को जनजाति विभाग के सुपरिटेंडेंट विमल धीर ने 2 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। विमल धीर कुछ दिन पहले ही कॉलोनी में किराए पर रहने आया है। जिस समय उसने कुत्ते कालू को मौत के घाट उतारा वो शराब के नशे में धुत था। जिस समय विमल धीर ने वहां फायरिंग की, वहां कुछ बच्चे भी खेल रहे थे जो कि इस फायरिंग में बाल बाल बचे। घटना के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अधिकारी को कुत्ते की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी अधिकारी का कहना है कि मृत कुत्ता कालू उनके कुत्ते और उन पर हमला कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने उसे गोली मार दी। एक्चुअली सर मैं अपने डॉगी के साथ था जी, और मैं जैसे अपने एक रिश्तेदार है मेरे वहाँ पर घूमने जा रहा था। वो डॉगी अचानक के बैठा हुआ था, वो तुरंत मेरे पैरों में आके गिरा, ऐसे बड़ा सर वो एकदम पैरों में, जिससे और वो बच गया सर। रिवॉल्वर मेरे हाथ में चूंकि मैं उससे गया था। लेकिन मोहल्ले वालों को ये कहना है कि पहले भी आपने ऐसी पहले भी कुत्तों की वजह से आपका झगड़ा हुआ है। सर एक सेकंड सर, वो भी सर मेरा कुत्ता चोरी हुआ था। आप ये भी नहीं चाहते थे कि वो कुत्ता वहाँ पे रहे, आपका कुत्ता वहाँ टहले इस तरीके से? नहीं सर। तहरीर लिखाई कि उनका पालतू कुत्ता सड़क पर घूम रहा था, तो विमल धीर नाम के व्यक्ति द्वारा अपने लाइसेंस से पिस्टल से उसकी हत्या कर दी गई और उन्होंने गोली चलाई है। इस तहरीर में अवैध पंजीकृत किया गया, विमल को गिरफ्तार किया गया, लाइसेंस से पिस्टल बरामद कर दिया। घटना की वजह क्या रही? शराब के नशे में थे। ये घटना ये हुई है कि इस कुत्ते को जो है गन से शूट कर दिया है। अच्छा, कितने किया है ये? मतलब यहाँ पे नए रेंट पे आए हैं, उन्होंने शूट किया है। अच्छा, रीजन क्या रहा? रीजन ये रहा है कि उनका एक पालतू कुत्ता है, उनको ये है कि मेरा 1.5 लाख का कुत्ता है, ये ऐसे घूमता है, मेरा घूमना चाहिए ऐसे। हम लोग के बीच में ये ज्यादा महत्व रखता है। वो तो अभी आए हैं, 2 दिन के आए हुए नहीं हुए, उन्होंने कुत्ते को शूट कर दिया। आप देख सकते हैं इसको। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य मंत्री के औचक निरीक्षण से जिला अस्पताल में मचा हड़कंप, मिली कई खामियां।
राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सिविल लाइंस थाने का निरीक्षण कर साफ सफाई के दिए निर्देश। पैतृक गांव पहुंचे राज्य मंत्री, परिजनों और समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। मीडिया और स्वास्थ्य विभाग के बीच खेला गया मैत्री मैच, मीडिया 11 रहा विजयी। IFTM विश्वविद्यालय में हुआ वार्षिक उत्सव का आयोजित किए गए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम।